भारत में हजारों करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नई सड़कें बन रही है, नए हाईवेज बन रहे हैं, नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, नए इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन सब के पीछे कोई स्मॉल कैप कंपनी भी हो सकती है जो इसकी ग्रोथ का एक मेजर पार्ट हो? तो इसके पीछे एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका नाम आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, लेकिन भारत की ग्रोथ स्टोरी में ये एक मेजर पार्ट है। तो आज डे 24 में हम एक ऐसी हिडन कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसको मार्केट शायद अभी पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। कंपनी का नाम है सेम इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। स्टॉक मार्केट में अक्सर लोग वही खरीदते हैं जो टीवी पर दिखता है, जो ट्रेंडिंग होता है और जो सोशल मीडिया पे वायरल होता है। लेकिन असली पैसा वहां नहीं बनता जहां पूरी भीड़ पहुंच रही हो। असली पैसा वहां बनता है जहां भीड़ बिल्कुल ना पहुंचे। और सेम इंडिया मुझे ऐसी ही कंपनी लग रही है। ये कोई ग्लैमरस टेक कंपनी नहीं है, लेकिन इसका बिजनेस कनेक्शन सीधा भारत के इंफ्रा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। और यही बात इस कंपनी को सबसे इंटरेस्टिंग बनाती है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जब भी कोई स्मॉल कैप कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रोथ दिखाती है तो असली सवाल ये होता है कि क्या ये ग्रोथ सिर्फ कागज पे है या रियलिटी में भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। और एग्जैक्ट यही सवाल हमें सेम इंडिया को समझते समय पूछना चाहिए। तो स्वागत है आपका 100 डेज 100 हिडन स्टॉक्स की सीरीज में डे 24 सेम इंडिया लिमिटेड। अब एक बात जरा ध्यान से सोचिए कि भारत अगले 10 साल के लिए ट्रिलियन डॉलर का इंफ्रा बनाने की प्लानिंग कर रहा है। सरकार नए नए हाईवेज बना रही है, रेलवे का एक्सपांशन हो रहा है, नए नए डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं। और अगर ये सब कंप्लीट होता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किस कंपनीज को होगा? उन छोटी कंपनीज को जो इस पूरी सप्लाई चेन का सबसे अहम हिस्सा है। और यहीं से सेम इंडिया जैसी छोटी कंपनी की कहानी शुरू होती है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग जैसे ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को। अब कंपनी का अगर हम लोग बैकग्राउंड देखें तो इनके पास 90 साल का एक्सपीरियंस है और ये 1931 से ऑपरेट कर रहे हैं भारत में। साथ में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अडानी ग्रुप ने इसको एक्वायर कर लिया है और इसका नाम बदलकर सेम इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड रख दिया गया है। अब यहाँ देखिए, FY26 में एक्सिम डीएमसीसी से अडानी ग्रुप जो है उन्होंने 46.6% स्टेक एक्वायर किया इस कंपनी में और इस कंपनी के वो मालिक बन गए और इसको मैनेज भी करने लगे। इसके पहले जो इसके प्रोमोटर थे वो इटालियन थाई डेवलपमेंट पब्लिक कंपनी थी, जिससे इन्होंने अडानी ग्रुप ने इनके शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं। और यहाँ पे देखिए, उन्होंने 571.68 रुपीस पर शेयर इन्होंने दिया था इस कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे कंपनी कैसी कैसी सर्विसेज ऑफर कर रही है। तो ये मरीटाइम स्ट्रक्चर ऑफर करते हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर करते हैं, हाईवेज, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, डेटा सेंटर्स, हाइड्रो डैम्स, टनल्स एंड इरिगेशन, और इसके साथ में फाउंडेशन एंड स्पेशलिस्ट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, इसके साथ में वाटर एंड वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं, मतलब ऐसे कई हैवी प्रोजेक्ट्स हैं जो ये कंपनी क्या कर रही है, मैनेज कर रही है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग नजर ये मारते हैं कि कंपनी कैसे कैसे प्रोजेक्ट मैनेज कर रही है। अब यहाँ पे देखें तो कंपनी ने एलएनजी टर्मिनल बनाया हुआ है, कोलंबो जो यहाँ श्रीलंका में है वहां का वेस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाया हुआ है, बांग्लादेश का मरीन प्रोजेक्ट भी इन्होंने लिया है, अबू धाबी का एलएनजी जेटी लिया है। मेजर क्लाइंट्स इनके जो है अडानी पोर्ट्स, पेट्रोनेट एलएनजी, इंडियन नेवी और जेएसडब्ल्यू ग्रुप है, जिनका ये कंपनी क्या करती है, काम करती है। मतलब जैसे किसी कंपनी को कहीं पे प्रोजेक्ट बनवाना हुआ तो ये कंपनी, बाकी कंपनियां क्या करती है, इससे कांटेक्ट करती है कि भाई हमें यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बनवाना है और उसका उन्होंने कोटेशन वगैरह देती है और ये कंपनी पूरा जाके मैनेज कर रही है। तो मतलब बहुत बढ़िया चीज है ये कि कंपनी क्या कर रही है, पूरी बड़ी जो कंपनी है उसको मैनेज कर रही है, उनके प्रोजेक्ट को बना रही है। और कई बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, कई बड़े बड़े इंफ्रा जो आपने देखा भी होगा, उसको भी इसी कंपनी ने बनाया हुआ है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो इन्होंने मेट्रो रेल, टनलिंग स्टेशन, एयरपोर्ट, कई सारे जो प्रोजेक्ट्स है इन्होंने मैनेज किए। मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, पुणे, कोलकाता, हर जगह पे इन्होंने क्या किया है, अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है। और जयपुर और त्रिवेंद्रम का जो एयरपोर्ट है वो भी इसी कंपनी ने बनाया है। शायद इसके बारे में आपको पहले नहीं पता होगा, लेकिन ये जो कंपनी है, ये हम जो भी इंफ्रा देख रहे हैं उसमें से कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इसी कंपनी ने मैनेज किए हैं। अब यहाँ पे देखो तो हाईवे, ब्रिजेस, फ्लाईओवर ये भी कंपनी बना रही है। उत्तर प्रदेश के कई ब्रिजेस हैं, हाईवेज हैं, बिहार के हैं। और जो अडानी रोड ट्रांसपोर्ट है वो इनकी एक की क्लाइंट है, मतलब वो प्रोजेक्ट्स उठाती है, इनको हैंडओवर करती है और ये क्या करते हैं, पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं, उसको बनाते हैं और उसको डिलीवर करते हैं। इसके साथ में इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में देखें तो इन्होंने काफी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। यहाँ पे कस्तूरबा नगर रीडेवलपमेंट इन्होंने किया हुआ है, सेना भवन बनाया हुआ है। इसके साथ में हाजीरा स्टील प्लांट भी इन्होंने लगाया, सूरत में एक हाजीरा स्टील प्लांट है वो भी इन्होंने लगाया। कोरबा पावर प्रोजेक्ट है, सेल माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो इस कंपनी ने मैनेज किए हुए, लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट के पीछे आखिर कंपनी कौन है। कभी हम लोग देखते हैं कि ये कंपनी, जो जैसे अडानी की बात करें तो अब देखते हैं कि अडानी ने ये एयरपोर्ट बनाने का जिम्मा लिया, लेकिन एक्चुअल में क्या अडानी बना रही है? अडानी अपनी जो उनकी जो सब्सिडी, क्योंकि इसकी जो मालिक है वो अडानी ही है, तो अडानी क्या करती है, सेम इंडिया को ये प्रोजेक्ट दे रही है, सेम इंडिया बाकी पूरा प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही है, बना रही है। इसके साथ में इन्होंने हाइड्रो, डैम्स, टनल, इरिगेशन ऐसे कई प्रोजेक्ट बनाए, जिसमें 500 मेगावाट का पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो इन्होंने बनाया वेस्ट बंगाल, सिक्किम में, आंध्र प्रदेश में, इरकॉन इंटरनेशनल के लिए, अडानी रिन्यूएबल और तेलंगाना इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है ये इनके मेजर क्लाइंट
क्लाइंट्स है, ठीक है। इसके साथ में ये फाउंडेशन और स्पेशलिस्ट इंजीनियरिंग की जहां जरूरत पड़ती है, जैसे उड़ीसा में, गुजरात में, यहाँ पे खावड़ा में, ऐसे कई जो मतलब मेजर प्रोजेक्ट हैं जहां पे स्पेशल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है, वो भी प्रोजेक्ट ये क्या कर रही है, कंपनी बना रही है। और इसमें क्या है, अडानी ग्रीन एनर्जी जो है इसकी मेन मतलब जो क्लाइंट है, क्योंकि अडानी ग्रीन एनर्जी का एक गुजरात में एक प्लांट बन रहा है, सोलर पावर प्लांट बन रहा है, बहुत ही बड़ा पावर प्लांट है। और जो आने वाले टाइम में अगर सक्सेसफुल हो गया तो उसके हिसाब से पूरे गुजरात के आधे एरिया में ये बिजली की सप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको भी ये कंपनी जैसी मैनेज कर रही है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, तो कंपनी वाटर वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रही है, जो काफी मतलब कई प्रकार की टनलिंग हो गई, जैसे अहमदाबाद माइक्रो टनलिंग प्रोजेक्ट भी इन्होंने लिया हुआ था। रो वाटर इंटेक सिस्टम का जो गंगा रिवर का प्रोजेक्ट था उत्तर प्रदेश में, वो भी इन्होंने लिया हुआ था। और इनके कई क्लाइंट है, मिर्जापुर थर्मल एनर्जी जैसी कंपनी जो है, ये इनके क्लाइंट है, जो कि यूपी से बिलोंग करती है, यूपी गवर्नमेंट उसको मैनेज करती है, तो वो भी इनके ही क्लाइंट है और इनके जो प्रोजेक्ट है वो भी यही कंपनी बना रही है। अब इनका हम लोग ऑर्डर बुक देखें तो 14,821 करोड़ थी, जो बढ़कर 24,545 करोड़ पहुंच चुकी है FY26 में। और साथ में कंपनी के पास 80 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं 8 सेक्टर से, मतलब इनके जो 8 सेक्टर में कंपनी काम करी उसमें 80 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो इनके पास बैठे हुए हैं, जो इनको करने हैं, ठीक है। और इसका हम लोग क्लाइंट भी देखो, 30 से ज्यादा इनके पास क्लाइंट है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के 58%, गवर्नमेंट के 36% और पीएसयू के 6% के क्लाइंट बने हुए। जियोग्राफिकल देखें तो इंडिया में ज्यादातर ये मैनेज करें, 97% जो इनका प्रेजेंस है, जो प्रोजेक्ट्स है वो इंडिया में बना रही है। इंटरनेशनली 3% ये क्या कर रही है, अपना प्रोजेक्ट बना रही है, जिसमें यूएई, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देश शामिल है, ठीक है। वहां से बहुत ज्यादा तो मैनेज नहीं कर रही है, लेकिन इंडिया में ये मेजर प्रोजेक्ट बना रही है, 97% जैसा रेवेन्यू ये जनरेट कर रही है, ठीक है। बाई सेक्टर देखें तो 33% ये मरीटाइम स्ट्रक्चर से, अर्बन से इन्होंने 23%, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर से 16%, हाईवे से 13%, डेटा सेंटर 7%, हाइड्रोडेम से 4%, फाउंडेशन एंड स्पेशलिस्ट इंजीनियरिंग से 2%, वेस्ट वाटर से और वाटर से 2% का इन्होंने मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है यहां से ये इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इक्विपमेंट फ्लीट देखे तो इनके पास 120 से ज्यादा क्रेन्स हैं, 49 हाइड्रोलिक पाइलिंग है, 42 बैचिंग प्लांट्स है, 9 ट्विन बूम जंबो ड्रिल्स हैं, ऐसे कई सारे इनके पास एडवांस टूल्स एंड मटेरियल्स हैं जो कंपनी प्रोजेक्ट्स में क्या कर रही है, यूज कर रही है। अब इनका FY27 का आउटलुक देखें तो कंपनी 20 से 25% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है FY27 तक। तो कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज है, अगर ये जो टारगेट इन्होंने तय किया, अगर इसको ये कंट्रोल करते हैं, यहां तक अगर पहुंचते हैं, तो ये कंपनी हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। और इनका जो ऑर्डर फ्लोज है, उनकी एक्सपेक्टेशन है कि 25,000 करोड़ के आसपास पहुंचेगा, जो कि 19,000 करोड़ था FY26 में इन्होंने सिक्योर किया था। और ये एक्सपेक्टेशन है कि FY26 तक इनको नए 25,000 करोड़ के ऑर्डर मिलेंगे। अब कंपनी के हम लोग फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं, तो थोड़ा सा हमें और समझ में आएगा। कंपनी का जो मार्केट कैप है 19,281 करोड़ का है, इसकी जो हाई है 1257 और लो 481 का है, बुक वैल्यू 140 पे चल रही है, जबकि बुक वैल्यू से काफी ज्यादा मार्जिन पे इनका जो करंट मार्केट प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है। अब इसका स्टॉक कपी देखे 32.8 पे है, जबकि इंडस्ट्री कपी 16.9 पे, मतलब यहां से कंपनी थोड़ी सी वैल्यूएशन ज्यादा दिख रही है। डेट टू इक्विटी देखे 0.42, टोटल डेट जो है वो 1,001 करोड़ रुपए का है। तो डेट है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है कि हम लोग इतना ज्यादा माइनर नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पे देखे तो ROE 27.8% की, ROC 32.8% जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। अब यहाँ मेन चीज जो है इसको आज की डेट में शामिल करने का मेरा कंसीडरेशन ये था कि प्रॉफिट ग्रोथ देखे 62.4% की, और इनकी सेल्स ग्रोथ देखे तो 8.81% की। सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ इनकी बहुत ही गजब की है, क्योंकि अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वहां से इनका जो मार्जिन है वो बच रहा है, एक्सपेंस इनका बच रहा है, तो इनकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है बहुत ही गजब की है। अब इसका हम लोग थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं, तो थोड़ा सा हमें और समझ में आया कि इसमें कौन कौन इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे देखें तो इसमें जो प्रमोटर्स है 46.64% की होल्डिंग बना के रखी है, और इन्होंने देखिए यहाँ पे मैसिव इंक्रीमेंट देखने को मिली थी इनके प्रमोटर होल्डिंग में, 46 पॉइंट से सीधा 67, लगभग 20% से इन्होंने क्या किया था, अपनी होल्डिंग इंक्रीज की 67.46%। और यहाँ पे देखें तो एफआई जो थे वो पहले 9.21 13.95 मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में इन्वेस्टेड थे, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा सेलिंग किया हुआ 8.19 7.31, जबकि यहाँ पे जो डीआई थे 1.5 से 1.94% तक पहुंच के, मतलब डीआई इसमें थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टेड है। अब देखिए एक बात आपको समझनी चाहिए कि हर हिडन कंपनी मल्टी बैगर नहीं बनती, और रिटेल इन्वेस्टर यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो स्टोरी तो देखते हैं लेकिन उसके नंबर्स नहीं देखते, थीम तो देखते हैं लेकिन कंपनी एग्जीक्यूशन कर रही है या नहीं वो नहीं देखते, और ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर यही फंस जाते हैं। इसलिए सेम इंडिया को समझते समय आपको ये जरूरी सवाल ये पूछना चाहिए कि जो कागज पर दिख रहा है क्या रियलिटी में भी वैसा है। अब यहाँ आप में से काफी लोगों का सवाल ये होगा कि क्या ये वो कंपनी है जो आने वाले 10 साल में 10 गुना तक जा सकती है। देखिए मैं सच कहूं तो ये कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं। देखिए अगर कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ बनाए रखती है, इनका ऑर्डर फ्लो मजबूत रहता है, और जो ये इंफ्रा का साइकिल है ये लंबा चलता है, तो छोटी कंपनीज को बहुत
बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर ग्रोथ रुक गई और एग्जीक्यूशन कमजोर रहा तो छोटी कंपनीज को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसी वजह से मैं इस कंपनी को हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कैटेगरी में ऐड करूंगा। अब बात करते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की, तो मैं इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में तो जरूर ऐड करूंगा, लेकिन ब्लाइंडली मैं अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह अभी नहीं दूंगा, क्योंकि अभी भी ये कंपनी डिस्कवरिंग फेज में है। मार्केट अभी इसको धीरे धीरे पहचान रहा है और इसकी थीम जो है मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन थीम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके बिजनेस नंबर्स और इसका एग्जीक्यूशन। अगर आने वाले सालों में इनका बिजनेस जैसा चल रहा है वैसा चलता रहा तो इसमें बहुत बड़े नंबर्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि स्मॉल कैप कंपनीज में जितना बड़ा ग्रोथ दिखाई देता है उतना बड़ा इसमें रिस्क भी होता है, इसलिए कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपनी रिसर्च भी जरूर करनी चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि सिम इंडिया एक हिडन जेम है या फिर सिर्फ एक स्मॉल कैप ग्रोथ स्टोरी? कमेंट में जरूर बताना। बाकी कल फिर मिलते हैं डे 25 में एक नए हिडन जेम के साथ।